नमस्कार दोस्तों, मैथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगली क्लास में आज हम करने जाएंगे कुछ नया। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बताना चाहूँगा कि समांतर श्रेणी में किस तरह से सवालों को हल किया जाता है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समांतर श्रेणी क्या होती है। वह श्रेणी जिसमें समान अंतर पाया जाता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के पदों के बीच में जो समान अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सार्व अंतर कहते हैं। इसी के साथ हमने देखा था कि जो सार्व अंतर होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आज हम उसी सीरीज को या उसी समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आज हम कुछ एक नई बातें सीखेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो A1 होता है, दूसरा पद जो होता है वो A2 होता है, तीसरा पद A3 होता है, चौथा पद A4 होता है और पांचवा पद A5 होता है। ये हमने पढ़ा। तो देखिए, इस समांतर श्रेणी में जो पहला पद है वो तो पहला पद है। दूसरा जो पद होता है A2, इसे मैं दूसरे पद को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस KD। इसी तरह तीसरे पद को मैं लिख सकता हूँ A2 प्लस KD। चौथे पद को मैं लिख सकता हूँ A3 प्लस KD। पांचवें पद को मैं लिख सकता हूँ A4 प्लस KD। अब आगे देखिए, ये A1 ऐसे की ऐसे, A1 प्लस KD ये भी ऐसे की ऐसे, लेकिन ये A2 है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि A2 को मैं A1 प्लस KD भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इस A2 की जगह मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस KD। ये प्लस KD ऐसे की ऐसे। इसी तरह ये क्या है A3, और A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ A1 प्लस K2D लिख सकते हैं। A1 प्लस K2D प्लस KD। इसी तरह A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A4 को A1 प्लस K3D, A1 प्लस K3D प्लस KD। तो यहाँ से आपके पास एक नया सूत्र जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? A1 यानी पहला पद A1 होता है, दूसरा पद A1 प्लस KD होता है, तीसरा जो पद होता है वो होता है A1 प्लस K2D, चौथा पद जो होगा वो होगा A1 प्लस K3D, और जो पांचवा पद है वो होगा A1 प्लस K4D। इस तरह समांतर श्रेणी के पदों को हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास A1 व D दिया हो। तो हम समांतर श्रेणी के आराम से आगे के पद जितने क्वेश्चन में बोले 3, 4, 5 उतने पद हम निकाल सकते हैं। अब इसका एक छोटे से हम सवाल के द्वारा इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A बराबर में है 2 और D बराबर में है 3, और आपसे बोल दिया जाए कि इसके समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। कितने पद ज्ञात कीजिए? 4 पद। और 4 पद ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि हमें इस समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 2 है और जिसके पदों में कितना अंतर है? 3 का अंतर है, उस श्रेणी के हमें 4 पद निकालने हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए, 4 पद निकालने तो हम बोल सकते हैं कि A1, A2, A3 और A4, ये हमें 4 पद निकालने हैं। तो A1 तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A1 कितना है? 2। तो A1 तो 2 है। इसके बाद में मुझे क्या निकालना है? A2। तो A2 निकालने के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ A2 के लिए अभी अभी हमने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा कि A2 जो होता है वो A1 प्लस KD होता है। A2 जो होता है वो क्या होता है? A1 प्लस KD होता है। तो यहाँ पर A2 की जगह मैं A2 का फॉर्मूला लिख दूँ A1 प्लस KD।
अब A2 क्या हो जाएगा, A1 आपके पास कितना है 2, और D इसमें कितना दिया हुआ है 3, तो 2 और 3 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास A2 का मान कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। इसके बाद में मुझे क्या निकालना है A3। तो A3 के लिए हमने अभी अभी पीछे पढ़ा कि A3 क्या होगा, आपको पता है कि A3 होगा A1 प्लस K2D। तो यहाँ पर हम A3 का फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं A1 प्लस K2D। आगे देखिए A3 बराबर में A1 आपके पास है 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए यह है अचर और यह है चर। जब हमने द्विघात बहुपद वाली प्रश्नावली पढ़ी थी उस समय मैंने आपको बताया था कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर व अचर के बीच में हमेशा इंटू का साइन आता है। तो 2 इंटू डी का मान आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो 3 ऐसे कैसे। तो A3 बराबर में 2 प्लस 2 को 3 से इंटू करूँगा 6 आएगा, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो A3 का मान कितना आ जाएगा मेरे पास 8। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, आगे हमें निकालना है A4। तो A4 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, A4 A1 प्लस के 3D कैसे निकाल सकता हूँ मैं, A1 प्लस के 3D A4 का फॉर्मूला हो गया। अब A1 आपके पास क्या दिया हुआ है 2 प्लस 3 इंटू डी का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है 3, तो ये 3, तो 2 प्लस 3 को 3 से इंटू करने पर हमारे पास क्या आता है 9, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 9 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 11। तो A4 का मान कितना आ जाएगा 11। इस तरह हम कोई भी समांतर श्रेणी बना सकते हैं जब हमारे पास उस समांतर श्रेणी का पहला पद और उसका सार अंतर दिया हुआ हो। तो हम उसके 4, 5, 6, 7 जितने भी पद हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हों वो हम इससे इस तरह हम उसके निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए कि समांतर श्रेणी को और किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए आगे एक होता है आपके पास फॉर्मूला AN बराबर में A प्लस के N माइनस के 1 और D। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है किसी भी दी हुई समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात करने का। किसका फॉर्मूला होता है ये, अंतिम पद ज्ञात करने का। यानी इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में AN जो होता है ये कहलाता उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन के द्वारा समझाऊंगा। A जो होता है ये क्या कहलाता है, उसका पहला पद यानी कि प्रथम पद या पहला पद। फिर N जो है ये क्या कहलाता है आपके पास, ये N कहलाती है पदों की संख्या। और जो D है ये D आपके पास कहलाता है उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। क्या कहलाता है, सार्व अंतर। अब देखिए हम इसको किस तरह और आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास इस फॉर्मूले में दो तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। जैसे पहला कि A बराबर में है 5 और D बराबर में है 7, और आपसे बोला गया कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो, 10वां पद ज्ञात करो। अब जो 10वां पद हमें ज्ञात करना है, हम मान लेते हैं कि इस समांतर श्रेणी का ये 10वां पद ही अंतिम पद है। हम क्या मान लेते हैं कि ये जो समांतर श्रेणी है जो 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 5 से शुरू हो रही है और जिसका सार्व अंतर कितना है 7, उस समांतर श्रेणी में कुल टोटल ही कितने पद हैं 10। तो 10वां जो पद है वो समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। तो इसमें हम अंतिम पद का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमारे पास होता है AN बराबर में A प्लस N माइनस के 1 और D होता है ये फॉर्मूला। अब N का मतलब होता है कौन सा पद आपको ज्ञात करना है, 10वां पद।
तो ये 10वां पद, ए का मतलब होता है पहला पद, और पहला पद कितना दिया हुआ आपके पास 5, प्लस एन आपके पास दिया हुआ है 10 -1, और डी का मान कितना दिया हुआ है 7। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ए 10 बराबर में 5 प्लस के 10 -1, 10 में से 1 गया तो हम लिख सकते हैं 9, और ये ब्रैकेट जैसे हटेगा तो वैसे क्या आ जाएगा इंटू, और ये 7 ऐसे की ऐसे आ जाएंगे। तो ए 10 बराबर में 5, 9 का पारा 7 बार बोलेंगे तो हमारे पास आएगा 9 7 63, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 68। तो हम बोल सकते हैं इस श्रेणी का 10वां पद जो है वो क्या है 68। अगर इस श्रेणी को हम बनाते हैं और 10वें पद तक जाते हैं तो अंतिम जो संख्या यानी कि जो 10वीं संख्या होगी वो हमारे पास क्या होगी 68। अब इसको एक छोटे रूप में हम और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको निकालना है 10वां पद। 10वां पद यानी कि आपको निकालना है A10। क्या निकालना है? A10। तो इसका एक फॉर्मूला आप और बना सकते हो। A10 का मतलब होता है A1 + K 9D। A1 + K 9D, इसे भी तो हम समांतर श्रेणी का 10वां पद कहते हैं। अभी मैंने पीछे बताया वीडियो में कि किस तरह सूत्र बन रहे थे, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा पद। देखो, अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर मैं बताता हूँ कि A1 + KD ये आपको हर एक फॉर्मूले में रखना है। अब हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो ये जो D है इसको किससे इंटू कर दोगे? इससे एक कम, इसका एक कम। जैसे यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करना तो डी को किससे इंटू कर दोगे? 9 से। यहाँ पे 15वां पद ज्ञात करना तो डी को किससे इंटू कर दोगे? 14 से। यहाँ पे मान लीजिए 20वां पद ज्ञात करना तो डी को किससे इंटू कर दोगे? 19 से। समझिए? तो A10 ऐसे कैसे? A1 समांतर श्रेणी का पहला पद जो कितना दिया हुआ है 5 + 9 इंटू डी का मान आपके पास कितना दिया हुआ है 7, तो 7। तो A10 बराबर में 5 + 9 को 7 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 63, और A10 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68। इस तरह इस एक सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं, और दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको देखिए कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा और उसी तरीके को आप फॉलो करिए। अब इसका जो दूसरा पैटर्न होगा सवाल का वो किस तरह होगा? दूसरे टाइप्स होगी वो इस तरह हो सकती है कि 5 और 9 और 13 और डॉट 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 लगाकर आपसे बोल दे कि 18वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो? 18वां पद ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अगर इस तरह हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे A1 या ए कितना दिया हुआ। जो समांतर श्रेणी का पहला पद होगा वो ए होगा। फिर हम देखेंगे डी, और डी के लिए मैंने आपको बताया था कि आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना है, यानी A2 में से आपको A1 घटाना है। तो D बराबर A2 कितना दिया हुआ आपके पास 9, और A1 कितना है 5, तो 9 - के 5, तो D का मान कितना आ गया 4। और जो पद आपको ज्ञात करना है वो क्या कहलाएगा? N, और वो क्या है 18। अब देखिए आगे हम मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी में 18वां पद ही क्या है? अंतिम पद है, और अंतिम पद है तो हम इसका कौन सा फॉर्मूला जनरेट कर देंगे? यहाँ पर AN वाला। AN A + K N - के 1 और D होता है। आगे देखोगे तो AN बराबर में A यानी कि पहला पद कितना दिया हुआ 5 + N कितना दिया हुआ आपके पास 18 -1, और D का मान हमने कितना निकाला 4। इसके बाद में AN बराबर में 5 + 18 में से 1 गया तो कितना आएगा 17, और अभी मैंने बताया कि जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो क्या आ जाएगा इंटू, और ये 4 ऐसे की ऐसे। तो AN बराबर में 5 + 17 इंटू में 4, 17 का पारा 4 बार बोलेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 68। तो AN बराबर में इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 73। तो हम बोल सकते हैं
कि जो समांतर श्रेणी हमारे पास दी हुई है 5, 9, 13, उसका 18वां जो पद होगा वो क्या होगा, 73 होगा। इस तरह हम समांतर श्रेणी के एन वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट में मैं आपके लिए और कुछ नई नई चीज़ें लेकर आता रहूँगा, रोचक चीज़ें जो आपको अच्छी लगे और आपको दो और आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ अच्छे नंबर भी दिला सके।